अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और उस पर कर्ड ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग जैम्प एप्लीकेशन। अब डेटाबेस जो है वो बेसिकली होती क्या है? डेटाबेस जो है हम ये कह सकते हैं कि रिलेटेड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा जो कि हम किसी टेबल में स्टोर करते हैं डाटा को मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए परफेक्टली, ताकि हम जो है दोबारा जब हमें उसे फाइंड करना हो तो कोई मैस क्रिएट ना हुआ हो। तो इसके लिए सब आपको जैम्प एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने वो डाउनलोड किया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं की तो आपने क्या करना है, आपने क्रोम पे आ जाना है। यहाँ पे आपने आके सर्च करना है जैम्प और ये वाली जो है वेबसाइट आ जाएगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ऐसे ओपन हो जाएगा। ये मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ है। ये इस तरह से ये पेज इस तरह से जब ओपन हो जाएगा तो आपने यहाँ से अपनी जो डिवाइस है उसके मुताबिक जो है वो वेरिएंट उसका डाउनलोड करना है। विंडोज़ के लिए करना है, लिनक्स के लिए करना है, या ओएस या मैकबुक के लिए आप कर रहे हैं तो वो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जब डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपने डाउनलोडेड फाइल पे जाना है, उसके ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट 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 करते जाना और एंड पे फिनिश कर देना। सिंपल इतना सा काम है। उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लाइव हमने किस तरह से जो है डेटाबेस बनानी है और आगे अगला प्रोसेस किस तरह से होगा। सबसे पहले हमने आ जाना यहाँ पे, ये हमारी जैम्प एप्लीकेशन का कंट्रोल पैनल है। जब ये डाउनलोड हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी, आपने ऐसे खोल लेना है तो ये इस तरह से होगा। मेरे यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन शो हो रहा है क्योंकि मैंने पहले से इसको स्टार्ट किया हुआ है। आपका यहाँ पे जो है वो स्टार्ट लिखा हुआ आ रहा होगा और यहाँ पे भी स्टार्ट लिखा आ रहा होगा और ये कलर जो है यहाँ पे ग्रीन नहीं होंगे। आपने सिंपली दोनों के ऊपर क्लिक करना है और इनको जो है वो ग्रीन कर लेना है। ये ग्रीन होने का मतलब है कि ये सर्विसेज दोनों काम कर रही हैं। इसके बाद आपने डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आ जाना है ये माई एसक्यूएल के सामने, ये जो बिल्कुल एडमिन है ना, इस पर क्लिक करना है। और आपके पास ना इस तरह का एक जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ ये ऊपर जो लेफ़्ट साइड में है कॉर्नर में डेटाबेस लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाता है कि आपने डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करनी है। अब यहाँ पे आपने डेटाबेस को नेम दे लेना अपना। तो मैं देने लगी हूँ UOL। आप कोई भी नेम दे सकते हैं जो आपको सही लगे, क्योंकि मैं आगे जाके स्टूडेंट का एक डाटा जो है आपको स्टोर करके दिखाना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने अपने हिसाब से ये लिया। आप कोई भी रख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने क्रिएट कर देना। अब हमारी जो डेटाबेस है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस डेटाबेस में जो है कोई भी हमारा डाटा नहीं पड़ा हुआ, ना ही हमने कुछ इसमें कोई टेबल क्रिएट किया है। क्योंकि डेटाबेस में जो भी डाटा होगा ना वो सिर्फ टेबल में हम जो है स्टोर करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमने पहले क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट होगा और उसके बाद हम उसमें डाटा इंसर्ट करेंगे और फिर उसके बाद बाकी जो हमारे ऑपरेशंस हैं जैसे सर्च हो गया या फिर अपडेट हो गया, वो हमने किस तरह से परफॉर्म करने हैं वो हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हमने टेबल को नेम दे देना है। सबसे पहले ना आपने यहाँ पे एसक्यूएल में आ जाना। जब आप एसक्यूएल यहाँ पे आ जाते हैं ना, ये एक एडिटर है एसक्यूएल का, जहाँ पे आप अपनी क्यूरीज जो हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, या सिंपली ये कहा जा सकता है कि ये यहाँ पे आप कमांड्स के ज़रिए एसक्यूएल जो हमारी डेटाबेस है उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी कमांड्स लिखेंगे और जो कमांड्स जो हैं वो डेटाबेस को बताएंगी कि कौन सा डाटा जो है हमने सेव करना है या हम किस टाइप का टेबल जो है वो क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो टेबल क्रिएट करने के लिए हमने कमांड्स लिखनी है, हम वो लिख लेते हैं। वो मैंने यहाँ पहले लिखी हुई हैं तो मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ करके ऐसे। ऐसे यहाँ पे आ जाना आपने और यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया मैंने। अब सिंपली यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हर कमांड क्या क्या करने वाली है।
अब हमारी डेटाबेस क्रिएट हो गई। उसके बाद अब हमने ये वाली जो कमांड्स लिखी है ना, ये हमने टेबल क्रिएट करने के लिए लिखी है। इसमें सबसे पहले जो है आईडी जो है, यूनिक आईडी, ये वाली जो आईडी है ये हर जो हम स्टूडेंट, क्योंकि मैं ये जो टेबल बना रही हूँ वो एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा। अब स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होता है, उसका नेम हो सकता है, जेंडर हो सकता है, उसकी एज हो सकती है, और उसका कंट्री हो सकता है, या जो भी वट एवर, मतलब जो भी हमें सही लगे वो वाली। यहाँ पे जो आईडी होगी ना, ये जो आईडी है, ये जो सबसे पहले ये स्टूडेंट ऊपर शो हो रहा है, ये हमने यहाँ पे दे दिया है। इसका नेम टेबल का, डेटाबेस का नहीं, डेटाबेस का नेम था ये रखा हमने। उसके बाद अब हम टेबल क्रिएट करने लगे हैं तो ये टेबल का नेम आ जाएगा। उसके बाद ये जो है ना आईडी, ये हर स्टूडेंट की यूनिक आईडी जो है, जैसे हमारा रोल नंबर होता है या कोई भी आईडी हमारी होती है, वो आईडी जो है वो यूनिक, उसको जो है ये रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद है ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट में क्या होगा कि ऑटोमेटिकली हमें नेक्स्ट बंदे के लिए उसमें इंक्रीमेंट खुद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद ब खुद ही आगे जो है इंक्रीमेंट करता जाएगा। एक समझ लो, अगर हमने एक स्टूडेंट का डाटा ऐड किया तो सेकंड वाले के लिए हमें 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही 2 3 4 ये आगे खुद ही इंक्रीमेंट करता जाएगा। उसके बाद नेम आ जाता है। नेम में अब ये जो है ना, ये कमांड ये क्या करेगी कि 100 करेक्टर्स जो होंगे ना, अप टू 100 करेक्टर्स जो है वो उसके लिए वो जगह बना देंगी कि हम इतना लिखेंगे। नॉट नल मीन्स कि कोई भी स्टूडेंट बग़ैर नेम के नहीं होगा। ये इंश्योर करेगा कि हर स्टूडेंट का नेम लाजमी हो। उसके बाद एज का होगा। एज यहाँ पे ये जो चेक, ये वाली कमांड है ये चेक करेगी कि एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एज जो है वो 0 तो नहीं हो सकती ना, उससे ज़्यादा ही होगी, तो उसके लिए ये वाला होगा। उसके बाद है जेंडर के लिए हमने ये लगाई है कमांड्स। इसमें क्या होगा कि जेंडर में एक टाइम पे हम एक करेक्टर यूज़ करेंगे, या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा। ये हमने स्पेसिफिकेशंस खुद दे दी हैं, आप अपनी मर्ज़ी से अलग अलग भी दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कंट्री। कंट्री के लिए अब ये यहाँ पे मैंने 100 करेक्टर्स के लिए किया था, और ये कंट्री के लिए 50 करेक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमने इसका यूज़ कर लिया है पाकिस्तान। इसी तरह आगे जो है वो मार्क्स का आ जाता है। मार्क्स, अब कोई भी मार्क्स होते हैं हम किसी भी चीज़ के लिए, मैंने जो रखे हैं वो 0 से 100 के दरमियान होने चाहिए। मतलब ये जब अगर हम एंटर करेंगे मार्क्स जो हैं वो 0 से कम नेगेटिव में जाएंगे या 100 से ज़्यादा जाएंगे तो ये कमांड जो है इनवैलिड हो जाएगी। उसके बाद है डिपार्टमेंट के लिए भी हमने ये सेम कमांड आगे यूज़ की है। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। और वो नॉट नल, यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि एम्प्टी नहीं होनी चाहिए ये फील्ड। मतलब या तो स्टूडेंट आईसीएस से बिलोंग करता है या सीएस से बिलोंग करता है, कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है। इसके बाद जब आपने ये सारा लिख लिया, उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, ये नीचे यहाँ पे नीचे गो का ऑप्शन है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना। थोड़ी सी लोडिंग होगी और उसके बाद जो है हमारा पहला जो है टेबल वो क्रिएट हो चुका है। इसके बाद अब हमारी डेटाबेस भी क्रिएट हो चुकी है, और हमने इसमें कॉलम्स जो हैं वो बता दिए हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी हैं। लेकिन अभी तक हमने इसमें डाटा कोई नहीं डाला, हमने किसी स्टूडेंट का नेम नहीं डाला, किसी की एज नहीं डाली, बस हमने डेटाबेस को बता दिया कि हमने ये चीज़ें जो हैं वो स्टोर करनी है। अब डेटाबेस में चीज़ें इंसर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने इंसर्ट करने के लिए भी अलग अलग जो हैं वो होंगी। यहाँ पे देखें, अब डाटा जो है यहाँ पे 2 तरीक़ों से इंसर्ट हो सकता है। हम एक एक बंदे का भी ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल का भी जो है इकट्ठा एक ही टाइम में ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ से देखें ना, हमने क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे Ctrl+C, यहाँ पे अब हम
एक बंदे का डाटा जो है ये ऐड कर देते हैं। सिंपल हमने ये लिखा, हमने वहाँ पे देख लेना कि कॉलम हमने किस तरह से बनाया था। देखिए नेम हमने ऐड किया, एज की, जेंडर, कंट्री, मार्क्स और डिपार्टमेंट, और उसी लिहाज से हमने नीचे जो है उसकी वैल्यूज़ देनी है। जिस लिहाज से हमारे कॉलम्स हैं सेम उसी लिहाज से हमने वैल्यूज़ देनी है। और एंड पे हमने ये जो है स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया और हमने इसको एंड कर दिया। उसके बाद हम सिंपल गो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाटा जो है वो उस टेबल में शो हो चुका है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमने मल्टीपल, क्योंकि अब एक एक का करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो हम मल्टीपल जो है लोग उनका डाटा भी हम इकट्ठा भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, शुरू वाली कमांड सेम रहेंगी, शुरू वाली ये बिल्कुल सेम रहेगा, और यहाँ पे हम वैल्यू लिखने के बाद ये वैल्यू लगाएंगे और कॉमा लगा के हम सारे जो हैं स्टूडेंट्स का या जितने जिसका भी आप डाटा डालना चाह रहे हैं वो एज इट इज़ हम लिखते जाएंगे, एज इट इज़ हम लिखते जाएंगे और ये उसमें ऐड होता जाएगा। ये मैं आपको यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। ये मैंने कुछ स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो पहले से लिख के रखा हुआ है ताकि बाद में यहाँ टाइप करने में मुश्किल ना हो। देखें यहाँ पे ये डाटा ऐड हो चुका है। अब हमने सिंपल गो पे क्लिक करना है और ये हमारा सारा जो डाटा है ना वो इसमें इंसर्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट काम क्या आता है, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने डाटाबेस को क्रिएट किया, उसमें डाटाबेस के अंदर हमने टेबल क्रिएट किया। उसके बाद जब टेबल क्रिएट हो गया हमने उसके अंदर जो है डाटा को इंसर्ट कर दिया। अब हमारी डाटाबेस जो है वो बन चुकी है और उसमें डाटा भी पड़ा है। अब हम उसके ऊपर दूसरे ऑपरेशंस जो हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। अब सबसे पहला आता है सिलेक्ट। सिलेक्ट क्यूरी हमारी क्या करती है कि हम ये रेफर्स करता है कि डाटा को रीड करना, मतलब समझ लो कि अगर हमने किसी किसी प्रोफाइल को विज़िट करना है, हम क्योंकि हम ये करते हैं ना आम ज़िंदगी में भी हम कहीं से डाटा को रीड करते हैं तो वो जो है वो सिलेक्ट क्यूरीज जो है वो परफॉर्म कर रही होती है ज़्यादातर। इसीलिए ये कहा जाता है कि सिलेक्ट क्यूरी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि हम ज़्यादा वेबसाइट्स पे जाते हैं और वो सारी वेबसाइट्स जो हैं वो यूज़ कर रही होती हैं डाटाबेस, और हम क्योंकि ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये कुछ क्यूरीज मैं लिखी हूँ, इनमें से मैं कुछ आपको परफॉर्म करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले वाली जो है वो है सिलेक्ट। अब आपने कोई भी डाटा रीड करने के लिए जो भी आपने याद रखना है कि जब भी डाटा रीड करने की बारी आएगी, बात आएगी, आपने हमेशा जो पहला कीवर्ड होगा वो सिलेक्ट का ही होगा। तो ये मैं आपको यहाँ पर फॉर्म करके दिखा देती हूँ। अब ये क्या करेगा, ये हमें ये वाली जो स्पेसिफिक कमांड है एक, ये हमें क्या करवाएगी कि पूरा जो हमने टेबल पहले बना के हमने उसमें डाटा इंसर्ट किया है ना, ये उसको शो करवा देगी। ये काम हम स्पेसिफिक फील्ड्स के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको पहले करके दिखा देती हूँ। देखिए ये हमने हमारा डाटा शो हो गया है। हमने पहले सबसे पहले ये अलग अली को हमने ऐड किया था, उसके बाद ये देखिए 2 3 4 5 6 21 तक हमने जो है ये जो डाटा था एंटर किया था, हमने क्रिएट किया था, वो सारा यहाँ पे शो है। उसके बाद एक दो जो है हम एक दो और क्यूरीज को देख लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम स्पेसिफिक, वो तो हम ये था ना कि हमने सारे कॉलम्स देखे हैं जितने भी, हम कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स भी देख सकते हैं। जैसे हम अगर हम चाहें कि हमें सिर्फ मार्क्स का कॉलम देखना है कि किसके के कौन कितने कितने मार्क्स हैं, या हम देखना चाह रहे हैं कि उस बंदे की एज और जो है उसके मार्क्स, या फिर नेम और एज, या नेम और कुछ भी, मतलब कोई दो फील्ड्स को ये एक अलग आप स्पेसिफिक के लिए भी कर सकते हैं। उसके लिए ये इस तरह की कमांड्स होती हैं। यहाँ पे आप सिंपल जाएंगे, देखिए यहाँ स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है वो रह गया है।
चलिए, आपने सिंपल गो पे क्लिक करना है और ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे स्पेसिफिक दो सिर्फ चीज़ें बताई थी कि हमने देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था कि हमने नेम, हमने कहा था कि हमें नेम देखना है और एज देखनी है। तो यहाँ पे क्या क्या शो हो रहा है, नेम का कॉलम शो हो रहा है और एज का कॉलम शो हो रहा है। इसी तरह हमने जो इन्फॉर्मेशन देखनी होती है यहाँ से वो हम देख सकते हैं। इसी तरह हम सेलेक्ट क्यूरी में सेलेक्ट को लेकर हम और भी बहुत से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ये देखें, हम यहाँ से हाँ ये वाली अगर हम क्यूरी लगाएंगे ये वाली, तो ये क्या करेगी कि उन स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो शो करवाओ जिनकी एज जो है वो 20 से जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। और यहाँ पे ये वाली क्यूरी हमें क्या बताएगी कि जेंडर जो है वो मेल होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होगा, मतलब मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशंस आप लगा सकते हैं ये क्यूरीज़ का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप अलग अलग इनको परफॉर्म करना चाहते हैं। अब ये वाली इस वाली को देख लें, ये वाली क्या करेगी कि हमने ये, बल्कि मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देती हूँ। ये वाली क्यूरी हमारी, ये क्यूरी जो है ये क्या करती है, ये हमें बताएगी कि हमने किसी एक स्पेसिफिक लेटर से, अगर हम चाहते हैं किसी बंदे का नाम शुरू हो रहा है या स्टार्ट हो रहा है, किसी स्टूडेंट का नाम स्टार्ट हो रहा है, तो सिर्फ वो वाले शो हों जिनका नेम ए से बी से सी से वट जो आप चाहते हैं उससे स्टार्ट हो। तो आपने ये वाली कमांड देनी है इस तरह से और आप ऐसे देख सकते हैं, आप इस तरह से देख सकते हैं। अब देखिए हमारे इसमें हमने क्योंकि नेम पे कहा था कि जिसका नेम जो है वो शुरू हो ए से, तो अली, अहमद, आयशा, ये सब शो होने लग गए। देखें ये ए का करैक्टर हम बताएंगे ऐसे, और साथ में ये परसेंटेज साइन ये वाला, इसका मतलब क्या होगा कि ए के बाद जो करैक्टर, ए जो है वो स्टार्ट में हो और बाद वाले करैक्टर बाद में है। तो ये वाली कमांड इस तरह से होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट पे क्या आता है, अब हमने रीड भी कर लिया, इंसर्ट भी कर लिया, उसके बाद अब क्या आता है अपडेट। अब अपडेट का क्या मतलब होता है कि जो चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती है उसी में कुछ चेंज कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमें किसी स्टूडेंट का नेम कुछ और था और बाद में हमें उसका नेम चेंज करना पड़ गया, उसकी बाकी इन्फॉर्मेशन ठीक थी और हमें उसका नेम चेंज करना है, या फिर हमें किसी के मार्क्स चेंज करने हैं, उसके लिए ये देखें अपडेट। और अपडेट की क्यूरी जब आप लगाएंगे तो जो है वो स्टार्ट भी हमेशा अपडेट से होगा। जैसे ये फर्स्ट वाली ही हम लगा के देख लेते हैं, ये ऐसे बहुत इजी है, बस थोड़ा सा जो है वो देखने की ज़रूरत है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे एसक्यूएल में आएंगे, यहाँ पे इसको काटें और सिंपली जो है आपने यहाँ पे गो पे जो है क्लिक कर देना, यहाँ पे यहाँ शो रहा है, यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। देखें हमने क्या किया है कि ये वाली अपडेट की हमने क्यूरी यूज़ की है, इसमें हमने मार्क्स को सेट किया 95 वेयर। अब ये क्लॉज सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाला अगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे तो ये इफ़ेक्ट कर सकता है हमारे पूरे टेबल को। तो हमने हमेशा ये उसमें स्पेसिफिक चीज़ें बता देनी है। जहाँ पे आईडी क्या हो, यहाँ पे आईडी जिसकी 1 हो, मतलब 1 आईडी में मार्क्स जो हैं वो हमने 95 कर दिए, पहले कुछ और थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, शायद 85 और समथिंग। तो वो जो है हमने चेंज करके देख लिया है। अगर हम इसको देखना चाहते हैं कि चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, आप सिंपल ये आएँ और शुरू में मैंने आपको स्टार्ट में जो क्यूरी बताई थी, सबसे पहले जो कमांड थी सर्च की, तो ये वाली, ये देखें, ये क्योंकि ये डाटा को रीड करने के लिए होती है तो आप ये यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जाएंगे आप और यहाँ गो पे क्लिक कर दें। अब जो फर्स्ट बंदा जिसकी आईडी 1 होगी ना, उसके मार्क्स इसने 95 कर दिए, देखें इस तरह से होता है।
उसके बाद देखें आगे, एक दो और मैं दिखा देती हूँ ताकि जो है ना वो मुश्किल ना हो। देखें यहाँ पे, देखिए अपडेट करना है, अगर हमने स्टूडेंट के कंट्री को चेंज करना है, हो सकता है मतलब अगर हमने गलत लिख दिया हो बाद में हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़े, या फिर किसी का हम क्योंकि हमने जब टेबल क्रिएट किया था ना तो वहाँ पे हमने कंट्री जो है वो ये बताया था कि अगर हम कोई भी कंट्री एंटर नहीं करते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पाकिस्तान रख देगा। अगर हमने इस तरह की कुछ स्पेसिफिकेशंस दे दी और बाद में हमने चेंज करना है तो हम ये वाली इस तरह से कमांड यूज़ कर सकते हैं, ये वाली इस तरह से। और अगर हम अब अगर हम चाहते हैं कि हमें मार्क्स जो हैं वो, और अगर हम चाहते हैं कि हमने सबके मार्क्स जो हैं वो उनमें कुछ ऐड करना है, कुछ एडिशन करनी है, सबके मार्क्स 5-5 हमने सबको दे दिए, तो हम इस तरह से ये कमांड्स बना सकते हैं। मतलब स्पेसिफिकेशंस आप अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं, सब कंडीशंस लग सकती हैं डिफरेंट। उसके बाद अपडेट आ गया। अब आती है डिलीट की बारी। ये बहुत ही मैं कहती हूँ एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि ये जो है वो आपकी सारी जो है मेहनत को ज़ाया भी कर सकता है, और ये जो है वो आपकी मतलब बहुत ही ख़तरे वाली बात है, क्योंकि अगर एक दफ़ा आपने इसको परफॉर्म कर लिया तो फिर वो चीज़ें वापस नहीं आती। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये वाली जो सबसे ख़तरनाक कमांड बता रही हूँ, और यहाँ पे मैं बताऊँगी कि ये जो मैंने बोला था कि वेयर क्लॉज जो है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ये बताना लाजमी क्यों है। देखें अगर हम ये वाली कमांड यूज़ करेंगे ना, ये सिर्फ सिंपल ये कमांड मैं रन करके दिखा दूँ तो जितना भी हमने पूरा टेबल बनाया है ना वो ऑटोमेटिकली सारा डिलीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। पूरा टेबल खुद डिलीट नहीं होगा, उसका स्ट्रक्चर रह जाएगा, लेकिन उसका टोटल डाटा जो होगा वो सब जो है वो डिलीट हो जाएगा। इसीलिए अगर हम कुछ डिलीट करना चाह रहे हैं या फिर हमने अपडेट करना है तो उस डिलीट और अपडेट दोनों में हमने लाजमी वेयर क्लॉज हमने यूज़ करना है, ताकि हम उसको स्पेसिफिकेशंस बता दें कि हमने कहाँ पे चेंज करना है। अगर हम डिलीट करना चाहते हैं, अगर हमें कोई एक आईडी डिलीट करनी है, यहाँ पे देखें आईडी नंबर 10 हमें डिलीट करनी है, शुरू शुरू में हमने यही वाली सेम कमांड देनी है और आगे वेयर का क्लॉज लगा देना है और आईडी बता देनी है कि कौन सी हमने डिलीट करनी है, या नेम बता देनी है, या हमने कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स जो हैं कम हैं, ये वाली जो है कमांड उसके लिए है कि अगर कुछ जो है स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो कम हैं और 40 से कम है तो वो सारे जो हैं उन स्टूडेंट्स को डिलीट कर दो, ये उन सारे स्टूडेंट्स को डिलीट कर देगा। या फिर हमने किसी ख़ास कंट्री के लोग जो बच्चा है या कोई भी जिसका आपने डाटा एंटर किया है उसको नहीं रखना चाह रहे, उसको डिलीट इससे हो सकता है। या एज की स्पेसिफ़िकेशन, मतलब डिफरेंट किस्म की जो हैं वो स्पेसिफ़िकेशंस आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। कुछ मैंने लिख दिया, आप यही वाली यूज़ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर अपनी ख़ुद भी बहुत सारी बना सकते हैं। यहाँ पे ये मैं एक आपको बता दूँ कि ये किस तरह से होगी। यहाँ पे देखें, अब उन लोगों जो है डिलीट कर दो यहाँ से जिनके मार्क्स हैं 50 और 60 के दरमियान में, तो ये भी अलग अलग है। अब मैं आपको इनमें से कोई एक जो है जो ज़रा ज़्यादा डाटा हमारा लॉस ना करे वो मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले देखिए, हमने आना इधर और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 10 पे ये उस्मान था ना, और अब मैं इसको आपको दोबारा जो है ये करके दिखाती हूँ। हमने सिंपल ये कमांड लिखी और गो पे गए। देखें इसने पहले ही वार्निंग दे दी है कि आप आईडी डिलीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। हमने सिंपल ओके पे क्लिक करना है और देखिए, और अब देखिए अब हम दोबारा एसक्यूएल पे जाएंगे और ये वो वाली कमांड है जिससे हम अपना जो है डाटा देख सकते हैं। तो सिंपल हम गो पे क्लिक करेंगे और अब हम देखते हैं अपना कि क्या ये होता है कि नहीं। अब देखिए आईडी नंबर 10 जो है 9 के बाद 11 आ रहा, आईडी नंबर 10 जो है वो गायब हो चुकी है, वो ख़त्म हो गई। तो इस तरह से ये जो है डिलीट की कमांड जो है वो होती है। अब नेक्स्ट जो है ना ये होता है अल्टर क्यूरी। ये क्या करती हैं कि ये
एक तो अपडेट होता है ना कि हमने एग्जिस्टिंग डाटा जो पड़ा है उसमें चेंज लाना होता है, और ऑल्टर में क्या होता है कि ये उस एक स्ट्रक्चर जो होता है ना टेबल का स्ट्रक्चर, उसमें कुछ नया ऐड करना। जैसे हम नया कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं, उसमें पहले हमारा नेम एज जेंडर कुछ भी था पहले, और वो भी एग्जिस्टिंग भी एज इट इज़ पड़ा रहेगा, साथ में हम कुछ नया ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे अब मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि ये देखें यहाँ पे टेबल में हमने क्या करना है, ईमेल न्यू ऐड करनी है इस तरह से, या फ़ोन नंबर का कोई ऐड करना है। तो ये जो है वो कॉलम ऐड करने के लिए होता है। एक मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देती हूँ। सिंपल गो पे क्लिक करें और ये हमारा जो कॉलम है वो ऐड हो चुका है, और हम दोबारा देखेंगे। देखें अब क्योंकि हमारे सारे कॉलम शो हो रहे थे, और एंड पे जो है ईमेल, ईमेल का कॉलम भी ऐड हो चुका है, क्योंकि हमने अभी इसमें डाटा इंसर्ट नहीं किया, सिर्फ हमने एक कॉलम ऐड किया है, तो वो यहाँ पे उसमें ऐड हो गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो और तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसकी समझ आई या नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफ़िक टॉपिक इसके रिलेटेड या कुछ नया जो है मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी लाजमी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।